अशोक बाबू को तो नवीन जी को तो किसको जो है सो निष्कासित। अरे निष्कासित तुम करने वाले हो तो तुम को क्या कर रहे हो? तुम कहाँ पर हो? तुम कौन होते निष्कासित करने वाले? बल्कि सही बात नवीन जी ने कहा। वो आज जब हम लोग अपना एक उज्जवल चेतना जगाए हैं, हम लोग जब एकत्रित हुए हैं, अब बहुत प्रयास करके आप लोग को मिला के चलने का प्रयास किए हैं, तो अब वो तरह तरह का सुगुफा छोड़ते हैं, निष्कासित कर। वो हमको क्या निष्कासित करेंगे? हम उनको निष्कासित करके आए, हम उनको निष्कासित करके हमारा टीम सब आए हैं। और आर्थिक स्थिति बड़े बड़े लोग का ही जाता है, बड़े बड़े लोग का इस पेशेंट, जिसके घर में पेशेंट होता है वो जानता है कि कैसा दर्द होता है। और तब मैं अपना जो जैसे लोन लेके जमीन बेच के किया और अभी किया कि कोई छूटे हुए नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात का है कि समाज में जितने भी लाभकारी कल्याणकारी कार्यक्रम अलग जी ने बताया, जितने भी कार्यक्रम हैं, इस टोटल हम लोक अदालत में जुडिशियल में रहे, हम बहुत सारे ज्ञान कानून की बात को जानते हैं। सबसे पहले मैं प्रदेश के जो आए हुए हैं उपाध्यक्ष जी हैं मीनू कुमार सिन्हा जी, उनको आमंत्रित करता हूँ। भैया समझ भैया, हाँ भैया सामने सामने देखो, इधर सर जी, आप शतक लगाएं, यही कामना सामने सामने। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज मंच पर श्री राधे जी उपलब्ध है। हम सभी को आशीर्वाद दें कि ऐसी यूनिटी और ऐसा प्रोग्राम हमेशा चलता रहे और हम लोगों को ये हमेशा आशीर्वाद है, ऐसा हम लोग के बीच में सर्वदा बने रहे और हम सभी को दो शताब्दी सब बहुत खुशी का माहौल है। उपस्थित मित्रों, मैं तो इस उम्र में भी 83 वर्ष का हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने को युवा मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए और देश के लिए मरते दम तक कुछ कर सकूं, यही मेरी अच्छाई है। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, मैं भाषण ज्यादा कर नहीं सकता हूँ, लेकिन चित्रांश के दायित्व के बारे में सम्मानित होते के साथ साथ एक निवेदन करना चाहता हूँ अपने अधिकारियों को। चित्रांश का दायित्व है समरस समाज का निर्माण करना। 4 वर्गीय समाज जो है, देखिए, सक्रिय और सकारात्मक लोगों का कोई ये नहीं होता है, वो हमेशा हर जगह पर अग्रणी रहते हैं। और बिहार प्रदेश और बेगूसराय दोनों की छटपटाहट यही थी। जो बैनर आप देख रहे हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, हम लोग बहुत दिनों से मतलब हैं, लेकिन जो प्रदेश की कमेटी या बेगूसराय की कमेटी केवल कागज़ पर ही थे और कोई काम नहीं उनको करना था, कोई काम नहीं करना था, बल्कि जो सक्रिय लोग कुछ काम करना चाहते थे उनका भी टांग खिंचाई करते थे। तो आप सक्रिय और सकारात्मक लोगों को बहुत दिन तक नहीं रोक के रख सकते हैं। बहुत लोगों ने यहाँ भी प्रयास किया, हम लोगों ने बिहार प्रदेश स्तर पर प्रयास किया कि भाई कुछ काम होना चाहिए। केवल किसी का पुण्यतिथि जयंती मना देने से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का काम नहीं हो सकता है। जब तक समाज में आप ये मैसेज नहीं दीजिएगा कि हम आपके साथ क्यों जुड़े, आपका क्या रोल है। अभी जो अलख बाबू ने जो एक रोड मैप दिया है, एग्जैक्टली अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को करना चाहिए। क्या रोड मैप है? रोड मैप में ये है कि हम समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमको लगे कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया, उन्होंने मेडिकल में हमको क्या चाहिए कि किसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। जो हमारे समाज में जो माने निचले वर्ग के तो नहीं कह सकते, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उनको कुछ मैसेज जाना चाहिए ना कि हम आपके लिए तैयार हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हम लोग हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आप लोगों ने सुना कि निष्कासित, तुम होते कौन हो निष्कासित करने वाले?
पेपर पर बैठ के चुपचाप से बैठे हुए आज तक काम किए क्या? अभी हुआ ना भाई, अभी मैंने यहाँ ही सुना कि भाई अशोक बाबू को तो नवीन जी को तो किसको जो है सो निष्कासित। अरे निष्कासित तुम करने वाले हो तो तुम को क्या कर रहे हो? तुम कहाँ पर हो? तुम कौन होते निष्कासित करने वाले? बल्कि सही बात नवीन जी ने कहा कि निष्कासित तो वैसे आदमी को, अकर्मण्य आदमी को और निष्क्रिय आदमी को हम लोग करेंगे, और सक्रिय आदमी को, सकारात्मक आदमी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिला स्तर पर, जिला स्तर पर नहीं, प्रदेश स्तर पर भी। अभी एक चीज़ जो जान जाइए, ये बड़ा संजोग है कि बिहार की छटपटाहट और बेगूसराय की छटपटाहट एकदम एक समान है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ जिला स्तर पर जो है, जो पहले के जो भी अध्यक्ष बने हुए हों, जो कुछ बने, जैसे आपने सुना नहीं कि भाई कोई काम नहीं करे, प्लस फाइनेंशियल ये आज मेंबरशिप का पैसा जा रहा है। कहीं आप सुने हैं क्या कि कैश के लिए डिमांड किया जाए कि नहीं आप कैश दीजिएगा तभी जो है सो आप मेंबर बनिएगा? तो नहीं बनिएगा। ये लोग जानते हैं माने कितने आदमी को उन लोगों में मेंबर बनाया, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। तो संस्था एक पैसा अगर देता है उसका भी हिसाब किताब रखता है। आप लोग परिवर्तन के मूड में हैं? निश्चित रूप से परिवर्तन के मूड में और सकारात्मक परिवर्तन के मूड में है। और सक्रिय लोगों की ये छटपट, आप यही समझ जाइए कि अभी जो भी हम लोगों ने, संस्था कोई दूसरी नहीं है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है, लेकिन यहाँ सक्रिय और सकारात्मक लोगों की टीम है। और आज बेगूसराय व बिहार हो, 80 से 90% लोग हम लोगों के साथ हैं। जातीय जनगणना की भी बात चर्चा ना तो बेकार की बात है। आप लोग भी पत्रकार महोदय, आप सुने होंगे कि कितने जगह पर किसी के घर में गया ही नहीं है, और जितना बोलता है 0.6%, आज 13 करोड़ समथिंग जो है पूरे बिहार की जनसंख्या है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कितना होता है, 7,80,000 6%, उससे ज़्यादा तो केवल पटना में है, केवल पटना में उससे ज़्यादा है। आपको लगता है कि आपकी संख्या कम गिनी गई? निश्चित। क्या लगता है आपको कितनी होनी चाहिए? हम लोग की संख्या, अब तो जनगणना कराया नहीं, लेकिन हम लोगों की संख्या अच्छी खासी है। अनुमान कुछ, समाज आपका भी खुश हो जाए कि इतने संख्या में हम लोग 1.5 से 2 करोड़ पूरे ही में हैं। 2 करोड़? हाँ, बिहार में? हाँ जी। चलिए, ये तो अच्छी बात है, आपने अपने अनुमान से 2 करोड़ का बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि देखिए पटना जो है सो मतलब कि है ही, आप बताएं ना, देखिए ना, क्या बेगूसराय में कास्ट नहीं है? आप खुद बताए, पत्रकार लोग, आप लोग, मुजफ्फरपुर में नहीं है, गया में नहीं है, सासाराम में नहीं है, किस क्षेत्र में कास्ट नहीं है? इतना घटा दिया गया 2 करोड़ आप? निश्चित घटाएगा। राजनीतिक क्या लगता है, रिप्रेजेंटेशन आप लोग को मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, या और कुछ आप लोग उम्मीद रखते हैं? देखिए, ये राजनीति के तहत किया गया है। नहीं, राजनीतिक रूप से जो मिलना चाहिए आप लोग को लाभ, उसी को तो घटाने के लिए किया गया है। आखिर नारा लोग क्या दे रहा है, जिसकी जितनी संख्या उसको उतने भागीदारी। तो मेरा संख्या ही कम रहेगा तो भागीदारी कहाँ से मिलेगा? लेकिन ये भी समझ जाइए कि हम लोग इतने सक्षम हैं, इतने के बावजूद भी आप देख लीजिए ना, जितने IAS IPS या कुछ भी होते हैं, हम लोग से ज़्यादा बढ़ पा रहे हैं क्या? आप कर्मठ लोगों को रोक नहीं सकते हैं। तो जातिगत बंधन में ये ला के लोग सोच रहा है जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो कर्मठ नहीं है। क्यों नहीं कर्मठ है? लेकिन वो इस नाम पर कि चूंकि उस संख्या ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा, आज क्या हो गया, बोलना नहीं चाहिए आरक्षण को लेकर के, क्या 75% इसी जो कम्पीट करता है वो क्या संख्या के आधार पर? नहीं करता। इसीलिए मैं यही बता रहा हूँ, आप संख्या कितनों बता दो, 0 भी बता दो, लेकिन हम लोगों में इतनी सख्ता है कि हम लोग 0 रह के भी हीरो बने रहेंगे। हीरो बने रहेंगे। अब लगता है कि व्यापक परिवर्तन भी करेंगे सांगठनिक स्तर पर? निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। सुजीत कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। लिखा हुआ है कि उपाध्यक्ष समेत इतने लोग निष्कासित, जिसमें पहला नाम मेरा है। कौन आपको निष्कासित किया? हाँ, मुझे मदन बाबू के ग्रुप के द्वारा निष्कासित किया गया है। इस संगठन से? आप क्या आगे क्या करें? आगे कहानी ये है, संक्षेप में बता दूं कि मैं पिछले 10 साल से उनका उपाध्यक्ष था। मैं उपाध्यक्ष था, लेकिन मुझे पिछले साल ही लिख के दिया गया था कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने झंडा भी बार बार फहराया 15 अगस्त 26 जनवरी को। अब तो मैं लिखित में अध्यक्ष हूँ, उनका चुनाव हुआ नहीं तो नियम था तो मैं अध्यक्ष हूँ। आप निष्कासित कर दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया, सभी को निष्कासित कर दिया। वहाँ कुछ काम होता था नहीं, है ना, तो सही नहीं। ये निष्कासित का जो बात है,
वो हम लोग को क्या निष्कासित करेंगे। हम उनको छोड़ के आए हैं, हम अपना आप शक्ति दिखा रहे हैं, हम सक्रिय रूप के साथ काम कर रहे हैं, घर घर जोड़ के अभियान चला रहे हैं, सस्ता अभियान चला रहे हैं। और आज की बैठक यही है कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और वो हम 6 महीना में करके दिखाएंगे, ये मेरा दावा है। मेरा नाम नवीन कुमार, महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा बेगूसराय। संगठन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। कुछ विरोध कुछ साथियों ने किया है, वो भी समाधान शीघ्र ही हो जाएगा। कह रहे कि हमको निष्कासित कर दिया गया उपाध्यक्ष। सामाजिक कार्य में निष्कासन कुछ भी होता नहीं है। हम लोग अच्छा काम करेंगे, सारे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे।